हमने इससे भी ज़्यादा हमने राजनीति में करिश्मे देखे हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, आपको याद होगा कि जिस तरह से जॉर्ज फर्नांडिस लोकसभा में बोल के गए, अगले दिन बिल्कुल पलट गए। वो भी हमने देखा है। तो ये सब सीख रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। एक जो फोकस आ रहा है, जो नीतीश कुमार पर जो फोकस आ रहा है, एक जो 10,000 रुपये की जो भी चाल हुई, उसमें भी एक तरीके से नीतीश कुमार चूंकि महिलाओं के लगातार बात करते रहे, तो एक तरीके से उनको सपोर्ट भी मिला। उसमें इतना बड़ा कोई फर्क नहीं है। 45% महिलाओं ने एनडीए को दिया, 41% ने महागठबंधन को भी दिया है। हाँ। वो जो लग रहा था कि बिल्कुल ऐसा ये मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा, हाँ। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं हुआ है साहब। हाँ, मतलब आंकड़ा ये कह रहा है। हाँ। अभी तो बाकी असल नतीजे जब आएंगे तब पता लगेगा। ये तो अब है, अगर तब होता, इसके बिना होता तो फिर क्या होता, वो एक देखने वाली बात है। ये आपने सही सवाल उठाया। कंचना यादव, अभी उम्मीद बरकरार है वो चोरी जी, ये मॉक ड्रिल के नाम पर फर्जीवाड़ा, सहरसा में ये पर्चियां मिली हैं वीवीपैट की, सीएपीएफ की तैनाती, ये आंकड़ा तो कुछ और कह रहा है, कांटे की टक्कर है। संदीप जी, मैं तब भी मुस्कुरा रही थी, अब भी मुस्कुरा रही हूँ, सिर्फ इस बात पे कि नए किरदार आते जा रहे हैं, नाटक पुराना चल रहा है। और जो पुराने किरदार हैं जिनका एक्सेस माई इंडिया का आपने बताया कि जो नंबर बताए हैं, उनको भी बहुत गौर से देखिए कि आरजेडी की संख्या, वो रेंज बताए हैं जिसमें हम पिछली बार जितना हमारा था, ये कांग्रेस का भी उतना ही रेंज बताया जितना कांग्रेस पिछली बार थी, और वीआईपी का जो 5 सीटें एनडीए में जीती थी उतना रेंज बताए हैं, और सीपीआई-एमएल का भी उतना ही रेंज बताया जितना पिछली बार था। और क्योंकि जदयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पर, बराबर सीटों पर लड़े थे, तो लगभग दोनों को बढ़ाकर बराबर कर दिया गया है। तो ये क्या, इसमें उन्होंने पूरी तरह से संतुलन बैठाने की कोशिश की है। और इनका वोट अगर देखिएगा सीमांचल, मिथिलांचल, मगध वाला, तो हर जगह दिखाएंगे कि महागठबंधन को 41% और 2-4% ज्यादा एनडीए को दिखा देंगे। जबकि रीजन वाइज हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि बिहार इतना डिवाइडेड है कि रीजन वाइज वोट परसेंटेज जो है वो बहुत डिफरेंस है। तो हम इस पर नहीं जा रहे हैं। हमारा जो आकलन ये है कि आप नहीं, कम से कम देखो, एक झटका तो लगा होगा। 18 एग्जिट पोल, अब चाहे उनमें से किसी का कुछ का नाम भी आपने ना सुना हो, पर एक जो कल 24 घंटे से चल रहा था, एनडीए की बहार है, फिर नीतीश कुमार है, 186 तक का आंकड़ा, जैसे राकेश भाई कह रहे थे, एक ने 200 के ऊपर भी आंकड़ा पार कर दिया था। थोड़ा सा सांस आया होगा आपको एक्सिस माई इंडिया के आंकड़े के बाद। हम लोग तो बस देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 400 पार का आंकड़ा पार कराया गया था 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। पब्लिक तब भी देखी थी, और आया क्या नंबर, अभी भी पब्लिक देख रही है, आएगा तब नंबर। और सारे, हमें लगता है कि जो भी ये सर्वे कर रहे हैं, जो डेटा लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं, उन सबको बैठाना चाहिए चैनलों पर, तब जब ये जो गणना होगी 14 तारीख को, तब। क्योंकि आप सीधे नंबर दे देते हैं। आप 42,000, एक्सिस माई इंडिया का सैंपल साइज क्या है, 42,000 है, और टोटल वोट 60 करोड़ से भी ज्यादा है। आपने सैंपल साइज क्या रखा हुआ है, और आपने यह भी नहीं उतने बताया सैंपल साइज में हो जाता है कंचना। अगर आपका स्ट्रैटिफाइड है, हर वर्ग को आपने शामिल कर लिया, हर जाति को, तो 42,000 का ठीक ठाक आंकड़ा होता है। मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं। इसमें ये अब कोई 7 करोड़ लोगों के पास तो जाने नहीं वाला। एक आदमी के पास जाने में 200 रुपए का खर्चा होता है। ये मैंने शुरू में इसीलिए बताया कि ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, इन पर कितना विश्वास किया जाए, इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है हर एजेंसी के पास। संदीप जी, पैसे का बात करते हैं, लेकिन आप भी तो हमेशा चैनल पे हमसे पूछते थे ना, एमओआई समीकरण 30%, 32% करते थे, और अभी महागठबंधन में आरजेडी को कितना परसेंट दिखा रही है, 24%। तो एमओआई समीकरण का भी तो पूरा नहीं दिखा रहे ना। हम इन पे कैसे भरोसा करें? हमारा जो आकलन है, हमारे पास तो लाखों कार्यकर्ता है जमीन पर, जो नहीं पूरा दिया है ना, एमवाई का आंकड़ा दिया है। 90% यादव आपके साथ हैं, भर के 10 में से 9 यादवों ने आपको वोट दिया, और 79% मुसलमानों ने वोट दिया है। ये है आंकड़ा, दिया है ये प्रदीप गुप्ता ने। वो आंकड़ा उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन जो फाइनल जो आंकड़ा दिया हुआ है उसमें दिखाया हुआ उन्होंने 24% कुछ। अगर मैं, क्योंकि मैं स्क्रीन नहीं देख पा रही हूँ, और दूसरे की स्क्रीन पर मैं देखी थी 24%। एग्जिट पोल्स की भरमार है, और ऐसे बहुत सारे जिनके नाम भी हमने नहीं सुने हैं, वो एक ट्रेंड दिखा रहे हैं। पर एक ऐसी एजेंसी जो बड़े चैनलों के साथ भी जुड़ी रही, और एक वक्त था कि 93% स्ट्राइक रेट की ताल ठोकते थे, वो आंकड़ा दे रहे हैं 131, 108 का। 122 है जादुई आंकड़ा, उससे नीचे से शुरू कर रहे हैं प्रदीप गुप्ता अपना आकलन या अपना विश्लेषण। इसे आप कैसे देखते हैं? तो ये अभी भी टू क्लोज टू कॉल है, या थोड़ी एडवांटेज एनडीए की है? क्योंकि बाकी 1.5 दर्जन तो कह रहे हैं एनडीए की सरकार है।
मुझे लगता है कि देखिए कल भी जो मैंने कहा और मैं जो मैं कहता हूँ उसको मैं ट्वीट भी करता हूँ, बहुत लोगों ने उसको कहा कि अब आप कैसे एग्जिट पोल्स के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नई कंपनियाँ आई हैं उनके बारे में जानकारी बहुत कम है। उनके जो एग्जिट पोल्स हैं वो उतने सटीक बैठ नहीं रहे हैं। पिछली कितना पुरानी सैंपल साइज कंपनियां है, किस जाति ने किसको कितने वोट दिए, वो सवाल क्या पूछे गए, कब पूछे गए, कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, कितनी विधानसभा